नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपने अपने घर में भगवान के मंदिर के लिए जगह बनाई हुई है? और क्या आप अपने घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाते हैं? और भगवान को प्रसाद का भोग तो लगाते ही होंगे आप हर रोज। तो क्या भगवान जी का पानी पीने का भी इंतजाम आपने किया हुआ है? क्या आपने अपने मंदिर में कलश की स्थापना कर रखी है? या फिर ये बताएं कि कहीं आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं, कहीं आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना डेरा बसाए हुए तो नहीं बैठी है, और तो और आपके बनते हुए काम बिगड़ने तो नहीं लगे हैं, और आपके बच्चे गलत रास्तों पर तो नहीं जा रहे, और इसी के साथ कहीं लाख कोशिशों के बाद भी क्या आप तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे और हर बार आपको हार का मुंह देखना पड़ता है? तो अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके परिवार में नकारात्मक शक्तियों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। तो आखिर कैसे आती है घर में नकारात्मक शक्तियाँ, और कैसे नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकाला जाए और सकारात्मक ऊर्जा को अपने घर में जगह दी जाए? आखिर ऐसा क्या करे जो हमारी सारी परेशानियां आसानी से दूर हो जाएं? तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे केवल एक लोटा जल से आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका, जय जय सीताराम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए बिना विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिल पाता, या तो हमारी नौकरी में तरक्की नहीं होती, या मनचाही नौकरी नहीं मिलती, और अगर मनचाही नौकरी मिल भी गई तो वह छूट जाती है। कभी तनख्वाह नहीं बढ़ती, और तो और अगर अपना व्यापार है तो जमा जमाया व्यापार भी ठीक से नहीं चलता। कभी उधारी में पैसा मारा जाता है, तो कभी ग्राहक अपना रास्ता बदल लेते हैं, और तो और ये तो रही काम धंधे की बात। घर में भी हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बिना बात के क्लेश होते रहते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, आपस में एक दूसरे के बारे में कोई सोचता तक नहीं, और बच्चे गलत रास्ते पर जाने लगते हैं, और लाख मेहनत करने के बाद भी बच्चों को भी तरक्की नहीं मिलती। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानियां हो रही है, तो एक बार अपने घर के मंदिर पर नजर डालिए। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रोजाना अपने घर के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अब चाहे आप वह दीपक घी का हो या फिर तेल का हो, लेकिन एक दीपक तो घर के मंदिर में जरूर जलना ही चाहिए, क्योंकि दीपक सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और अगर आप अपने घर के मंदिर में रोजाना एक दीपक जलाते हैं, तो इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद खत्म हो जाती है, और सकारात्मक ऊर्जा दीपक की रोशनी की तरह हमारी जिंदगी को भी रोशन कर देती है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि रोजाना नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद ही घर के मंदिर में दीपक जलाएं। और अगर आप भगवान की आरती कर रहे हैं, तो अपने घर में रखी हुई गरुड़ घंटी जरूर बजाएं। गरुड़ घंटी बजाने का लाभ यह है कि जब आप आरती करते समय घंटी बजाते हैं, तो ब्रह्मांड में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा बह रही होती है, उस समय वो सारी ऊर्जा आपके चारों तरफ घूमने लगती है। इसी के साथ अगर आपके मंदिर में शंख है, तो आरती के समय आप शंख का भी नाद कर सकते हैं। यह भी सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। आपने कई मंदिरों में शंख नाद करते देखे होंगे। इसके साथ आपको एक बहुत ही कारगर उपाय बता देते हैं, जो आपको जरूर ही करना चाहिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपने मंदिर में एक लोटा जल भर कर रखना है। अगर आप सच में भगवान की पूजा करते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं, तो आपको यह तो पता ही होगा कि कलश स्थापना का हिंदू धर्म में कितना महत्व है। हमारे यहाँ कोई भी पावन कार्य किया जाता है, तो सबसे पहले कलश स्थापित किया जाता है। एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें हल्दी की गांठ, रोली, चावल डाले जाते हैं। कलश पर मौली बांधी जाती है। रोली से कलश पर स्वास्तिक बनाया जाता है, और अशोक के या आम के पत्तों से उस कलश को ढककर उस पर नारियल रख दिया जाता है। तो यह कलश की स्थापना इसीलिए की जाती है ताकि ब्रह्मांड में मौजूद सकारात्मक शक्तियाँ दसों दिशाओं से आपके आसपास अपनी ऊर्जा में आपको सकारात्मक रखे। और अगर आप अपने घर के मंदिर में लोटा रखना चाहते हैं, तो आप निश्चित करें कि वो लोटा तांबे का ही हो, क्योंकि शास्त्रों में तांबे के बर्तन सबसे ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं।
वहीं आयुर्वेद कहता है कि तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल अमृत की तरह है। तो आपको करना क्या है कि ये तांबे का लोटा में शुद्ध जल भरकर मंदिर में भरकर रखना है। आप इसमें थोड़ा गंगाजल भी डाल सकते हैं। अब अगर आस्था की बात की जाए तो आप इसे सीधा सीधा ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आप भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, उन्हें भोग अर्पित कर रहे हैं, तो यह सोच कर देखिए कि जैसे पूरे दिन भर में आपको प्यास लगती है, भगवान को भी प्यास लगती होगी। तो एक लोटा ये समझकर ही मंदिर में रख दीजिए कि आप भगवान के पीने लिए पानी रख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि तांबे का लोटा भरकर अपने मंदिर में रखना है। अब इस लोटे को पूरे दिन अपने घर के मंदिर में रखे रहने दीजिए। अगले दिन आपको नहाकर स्वस्थ होकर साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और एक और तांबे का लोटा भरकर मंदिर में रख देना है। अब आपने अगले दिन उस लोटे को उठाना है जो आपने कल मंदिर में भर कर रखा था, और आपके पास कोई भी फूल या पत्तियां मौजूद हो, उसकी पत्तियों से अपने घर के हर कोने और हर दीवारों पर एक दिन पहले रखे हुई जल के लोटे से जल को छिड़कना है। और यकीन कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में बस रही नकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद घर से बाहर हो जाएगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे घर में भगवान की जो मूर्तियां रखी हुई होती है, वह हर समय सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती रहती है। और अगर आप ईश्वर के दाहिनी तरफ एक लोटा भरकर जल रखेंगे तो इसमें भगवान की कितनी सारी ऊर्जा का समावेश हो जाएगा, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आपको यही जल आपको अपने घर के सभी सदस्यों पर और अपने घर के कोने कोने में छिड़कना है। इसके बाद जो जल लोटे में बच जाता है, इसे आपको तुलसी की क्यारी में डाल देना है। ऐसा करने से न तो तांबे के लोटे का जल पैरों में आएगा और न ही उसका गलत इस्तेमाल होगा, और साथ ही साथ आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। और जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपके घर के सभी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। इसके अलावा यदि आपने किसी को गुरु माना हुआ है तो भी आप अपने गुरुदेव का ध्यान करके तांबे का एक लोटा भरे, इसमें थोड़ा सा गंगाजल डालें और इसे एक प्लेट से ढक दें। अब आप तांबे के लोटे पर कलश बांधकर इस पर रोजाना एक घी का दीपक गुरुदेव के नाम का जरूर जलाएं। दोस्तों, भगवान ने भी गुरु को खुद से पहले माना है, तो अगर आपने अपने गुरु बना रखे हैं तो भी आप एक लोटा उनके नाम का अपने घर में भरकर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के लोगों में आपस में मेलजोल रहेगा और आप भगवान के प्रति आस्था में लीन रहेंगे। तो अगर लाख कोशिशों के बाद भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और आपकी गरीबी दूर नहीं हो रही है, तो आप शांत दिमाग से सोचिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर उसी घर में निवास करते हैं जहाँ पर साफ सफाई रहती है, क्योंकि गंदगी में ईश्वर बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते। तो अगर आप आलसी हैं, अपने घर की साफ सफाई नहीं करते और खुद को साफ सुथरा नहीं रखते, तो भला ईश्वर आप पर अपनी कृपा कैसे करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि आप किसी भी ऐसे इंसान के घर में जाएंगे जिनके घर में गंदगी रहती हो या वह इंसान खुद सफाई से ना रहता हो, आप तो ऐसे इंसान से बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, तो भला ईश्वर हमें कैसे पसंद कर सकता है। तो अगर ईश्वर की कृपा पानी है तो सुबह जल्दी उठे, अपने घर की साफ सफाई रखिए, मंदिर को स्वच्छ रखे, दोनों समय आरती जरूर करे और पूरे भाव के साथ ईश्वर की भक्ति पर भरोसा रखिए। तो अपने भक्तों को ये उपाय गुरुजी ने एक प्रवचन के दौरान बताए, जिन्हें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो अगर आपको गुरुजी की ये बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे। तो मिलते हैं ऐसे ही जानकारी पूर्वक अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय सीताराम, जय श्री हनुमान जी।